जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। ये वीडियो हमारा उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो काफी समय से उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में UPSSSC द्वारा 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा, जो कि 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो हमारे जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर कर लें, जिससे उन्हें फॉर्म भरते समय कोई असुविधा ना हो। तो आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS वाले साथी अपना EWS सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग अपने डिपार्टमेंट से NOC की प्रक्रिया शुरू कर दें, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकें और फिर उसके बाद सही से तैयारी में लग लेते हैं कि बाद फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आयु की बात करें, यानी एज आपकी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। इसमें जो SC, ST और OBC के साथी हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2025 का जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें आपका पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और उसके अलावा आप अगर उसमें 1 नंबर या इससे अधिक नंबर पाए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक कट ऑफ आएगा पेट एग्जाम का, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि लेखपाल की परीक्षा में कितने लोग अपेयर होने जा रहे हैं। अभी के लिए तो जो 1 नंबर या उससे अधिक पाए हुए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है और फिर जो लिखित परीक्षा है उसका सिलेबस क्या होगा और फिर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में जैसा कि आप सबको पता होगा कि पेट में जो लोग अपेयर हुए हैं 2025 वाले पेट में, वही लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप की लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी और आप लोग लेखपाल के रूप में चयनित होंगे। तो बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। इस बार फिर चेंज कर दिया गया है सिलेबस को। और इसमें पहले पार्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, करंट अफेयर, इन सभी सेगमेंट के 5-5 क्वेश्चन। इसमें ग्राम विकास वाला जो पार्ट है उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन और हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से पार्ट 1 में टोटल 65 क्वेश्चन 65 नंबर के होंगे। पार्ट 2 की बात कर लें तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। फिर पार्ट 3 की बात करें तो इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जान रहे हैं कि आज के समय में कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात हो गई है और कंपटीशन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम। कर लेते हैं कि लेखपाल में चयनित होने के लिए अभी से आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि अभी पता है कि आप लोग सबसे पहले तो फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के साथ साथ ही जो लोग इंटरेस्टेड हैं और इंतजार कर रहे थे भर्ती का, तो वो लोग अभी से, जैसे उनके पास लूसेंट होगी या सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक होगी, तो आप लोग उससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक ये वाला पोर्शन कवर करते रहिए। और करंट अफेयर के लिए आप अभी से मंथली कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, चाहे वो घटना चक्र की हो या क्रॉनिकल की हो या फिर एडिटोरिया की, या जो भी आपको अच्छी लग रही हो, एक मैगजीन आप पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका लूसेंट पे एक कमांड बन जाएगा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनके लिए, और करंट अफेयर आप साथ साथ चलते रहेंगे। भले ही 5 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपका करंट अफेयर तैयार रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके साथ साथ ही आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। और DI के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो UPSSSC एग्जाम करवाता है, जैसे पेट का भी एग्जाम करवाता है तो उसमें भी पूछता है, तो DI के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSSSC के द्वारा आप उनकी प्रैक्टिस करिए। और इन्वायरमेंट के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो भी साथी कुछ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अब तो लूसेंट में भी इन्वायरमेंट देने लगा है, और नहीं तो आप लोग एक पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, आप अगर उसको ले लेंगे तो बहुत पतली बुक होती है, अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका इन्वायरमेंट वाला काम हो जाएगा। हो क्या रहा है कि जब से पॉल्यूशन बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब से आप देखेंगे कि हर परीक्षा में इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सभी परीक्षाओं में अब ये पूछा जाने लगा है। तो आप लोग अगर इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ लेंगे पूर्वावलोकन, तो ये आपको हर परीक्षा में फायदा पहुंचाएगा। तो आप लोग जो लूसेंट में इन्वायरमेंट दिया गया उसको पढ़ लेंगे, और जो पूर्वावलोकन का इन्वायरमेंट आता है आप उसको लेके उसको पढ़ लेंगे तो आपका काफी फायदा होगा। इस तरीके से अभी के लिए आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करिए। जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, जब तक फॉर्म भर नहीं जाता, तब तक पढ़ाई में मन तो लगता नहीं है किसी का बहुत अच्छे से। लेकिन अगर जो लोग यहीं से शुरू कर देंगे तो उनको एज मिलेगी इस चीज की।
और वो लोग आगे ही रहेंगे सब लोगों से। आपको पता है कि नंबर यहाँ पर बहुत थोड़े थोड़े ही हर सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पार्ट जाके बाद में एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे आपको फायदा हो जाएगा। अभी से आपको लगना होगा और हर सब्जेक्ट से नंबर कलेक्ट करने होंगे, तब जाके आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। कट ऑफ तो आपको पता है कितनी हाई जाती है। आप जब तक 75-80 प्लस नंबर नहीं ला रहे हैं, अभी पिछले वाले का ही देख लीजिए, आप अगर 80 प्लस नंबर ला रहे हैं 100 में, तभी अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। और फिर कंप्यूटर भी पढ़ना है और यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। तो जो लोग अभी से स्टैटिक वाले पोर्शन पे काम किए रहेंगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर और फिर यूपी स्पेशल पे काम किए रहेंगे, उन्हीं का अंतिम चयन होगा। तो आप लोग इसे लाइटली मत लीजिएगा। वैकेंसी आ चुकी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, 7,994 वैकेंसी है, और आप लोग इसमें अच्छे से लगिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। आपको पता होगा कि इसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि टोटल जो वैकेंसी है 7,994 है, लेकिन जो ओबीसी की सीट है 1441 के समथिंग सीट है। तो आप देखेंगे तो लगभग 18% ही सीटें हैं ओबीसी की। तो भाई ये तो इशू है कि अगर 27% आरक्षण है ओबीसी का, तो उसके हिसाब से सीटें होनी चाहिए थी लगभग 21-22 जो भी बन रही थी। तो अभी तो 1441 आई हुई है, 18% के आसपास दी गई हैं। अब देखिए आयोग इस पे अपना क्या क्लेरिफिकेशन देता है। आयोग को देना चाहिए, इसे क्लियर करना चाहिए ऐसा क्यों है। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई है तो आयोग को इसे सुधार करके विज्ञापन को फिर से निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, आयोग को क्लियर जरूर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, और अभी अन्य परीक्षाओं की तैयारी जो साथी कर रहे हैं, जो परीक्षा नजदीक है, आप अभी पूरी तरीके से उस पर लगे रहिए। और जब इसका फॉर्म आप भर देंगे, धीरे धीरे ऐसे तैयारी आप शुरू करिए। फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होने वाला है जो लोग कंटिन्यूटी, हार्डवर्क और डेडिकेशन दिखाएंगे। अन्यथा आप लोग 65, 70, 75 पे जाके रुक जाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको लगना होगा। हम लोग इस पे बाद में डिटेल से चर्चा कर लेंगे, एक एक सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से की जाए, पार्ट 1 की, फिर कंप्यूटर की, फिर यूपी स्पेशल की। हम लोग इस पे अलग वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी मेरा सजेशन है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए और दिए गए टाइम और दिए गए समय में आप लोग फॉर्म भरिए, और धीरे धीरे आप तैयारी की तरफ आगे बढ़िए। और अभी लूसेंट और करंट अफेयर, इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए। इन्वायरमेंट का सेक्शन भी अभी से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।